दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो विदेशों में पली बड़ी हैं और भारत में अपना करियर बनाने आई है। उसमें से कई सक्सेसफुल रही और कई अनसक्सेसफुल। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस का नाम है एमी जैक्सन। एमी जब भारत आई थी तब वो मॉडलिंग में एक अलग ही अपना मुकाम बना चुकी थी, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एमी जैक्सन की सच्चाई और लाइफ स्टोरी, जैसे कि वो बॉलीवुड में आने से पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी और वो बॉलीवुड में कैसे आई और आज वो क्या कर रही हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमी का जन्म 31 जनवरी 1992 में डगलस, आइल ऑफ मैन में हुआ। एमी का पूरा नाम एमी लुइस जैक्सन है। एमी के फादर BBC रेडियो में बड़े पद पर काम करते हैं और माँ घुड़सवारी की ट्रेनर है। एमी के 2 बहनें हैं और एमी के माँ बाप का तभी तलाक हो गया था जब वो छोटी सी थी। एमी का बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। यही वजह थी जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। खुद एमी के हिसाब से जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने पढ़ाई से बचने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाया। तो स्कूल टाइम में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल बंक करके उसके घर जाती थी और खूब मजे उड़ाती थी। लेकिन स्कूल पूरे होने के बाद उनके टीचर ने उनकी अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से उनके घर पे शिकायत कर दी। इसके बाद एमी की माँ और उनकी बड़ी बहन ने एमी को अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पे मजे उड़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी और तभी इन्होंने अपनी मदर को बताया कि इनको स्टडी नहीं करनी, इनको सिर्फ मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है। इनकी मम्मी ने करियर बनाने की तो छूट दे दी, लेकिन साथ में ये जरूर कहा कि पढ़ाई भी लगातार करते रहो। इसके बाद एमी पढ़ाई करती रही और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया। मिस टीन लिवरपूल, मिस टीन UK एंड मिस टीन वर्ल्ड भी इन्होंने जीत लिया था। ये तीनों अवार्ड्स इन्होंने एक के बाद एक जीते। मिस इंग्लैंड 2010 के अवार्ड में ये नंबर 2 पे रही। मिस इंग्लैंड कॉन्टेस्ट के 1 साल पहले से ही इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था। मॉडलिंग के चलते इनको एक बार भारत आना था, लेकिन इन्होंने भारत आने से मना कर दिया था क्योंकि तब इन्हें लगता था कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ के माहौल में वो फिट नहीं बैठ पाएंगी। लेकिन 2010 के ब्यूटी कंपटीशन के दौरान ही साउथ के एक फिल्म मेकर जिनका नाम है AL विजय, इन्होंने इनको देखा और अपनी फिल्म मद्रास पट्टिनम में काम करने का ऑफर दे डाला। इसके बाद एमी उस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उन्हें अगले 2 साल तक इंडिया में कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन तमिल फिल्म मद्रास पट्टिनम के बाद भी ये अपने देश वापस नहीं गई। उसी टाइम इनका अफेयर एक सुरजीत टंडन नाम के फिल्म प्रोड्यूसर के साथ हुआ था। हालांकि इनका अफेयर इतना ज्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि इस अफेयर के सहारे एमी को इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया था। साल 2012 में इनको अपनी पहली हिंदी फिल्म मिली जिसका नाम था एक दीवाना था और इसमें एमी लीड रोल में थी और उनके सामने थे प्रतीक बब्बर। इसी फिल्म के बाद एमी ने सुरजीत टंडन को बाय बाय कर दिया था और प्रतीक बब्बर के साथ में रिश्ता जोड़ लिया। उस टाइम प्रतीक और एमी का अफेयर इंडस्ट्री में सुर्खियों में बहुत बना रहता था, लेकिन इनका भी रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इसी दौरान एमी ने एक टैटू बनवाया था जिसमें लिखवाया था मेरा प्यार मेरा प्रतीक, और वैसे ही प्रतीक ने भी सेम टैटू बनवाया था जिसपे लिखवाया था मेरा प्यार मेरी एमी। लेकिन ये टैटू वाला सीन जोश जोश में हो गया था, इसमें प्यार वाली कोई सच्चाई थी ही नहीं। प्रतीक उस टाइम अपने काम को लेकर कम और अपने ड्रग्स लेने वाली हैबिट को लेकर ज्यादा फेमस रहते थे। ऐसे में प्रतीक को एक फॉरेन लड़की, इतनी सुंदर लड़की मिली तो वो खुश हो गए थे। लेकिन एमी प्रतीक के सहारे बॉलीवुड को बहुत ही अच्छे से समझने लगी थी। उसके बाद एमी ने फिल्मी पार्टीज में जाना स्टार्ट कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है, जब तक पार्टी में नहीं जाओगे तब तक आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और उसके बिना तो मूवीज भूल ही जाओ। और ऐसे में हर विदेशी एक्ट्रेस की ये प्रेफरेंस जरूरी होती है कि जिस भी तरीके से इंडस्ट्री में ऊपर जा सके पहुंचे, और पैसा कमाने के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी एमी की एक्टिंग इतनी अच्छी तो नहीं थी कि वो अपनी एक्टिंग के दम पे इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके, और ये बात एमी भी खुद समझती थी कि वो एक्टिंग के मामले में 0 बटा सन्नाटा है। मूवीज की बात करें तो इन्होंने 2-3 तमिल फिल्मों में भी काम किया, तेलुगु फिल्मों में काम किया और 3-4 हिंदी मूवीज में भी काम किया। एमी अब बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज का तो हिस्सा बनने लगी थी और छोटी छोटी प्राइवेट पार्टीज में भी इनका बहुत नाम होने लगा था। वैसे भी हमारे देश में फॉरेन एक्ट्रेसेस का काफी क्रेज रहता है और उनके यहाँ पे आते ही उनको लेके काफी ज्यादा क्रेज बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर मुंह मांगी कीमत मिलती है और खूब पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। एमी का वैसे पूरा करियर सिर्फ नाम मात्र का रहा है। और पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रतीक बब्बर के बाद एमी का नाम जोड़ा रियान थॉमस के साथ में, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। साल 2015 में एमी के साथ में एक कंट्रोवर्सी हुई, या फिर ये कहें कि इनका नाम साउथ के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के साथ जोड़ा गया।
उस टाइम इनके नाम पर काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे कि एमी नेता के फार्म हाउस पे एक प्राइवेट पार्टी के दौरान एक हफ्ते तक रही थी और उनके साथ कुछ विदेशी मॉडल्स भी थी और ये सारी मॉडल्स और एक्ट्रेस पार्टी में एस्कॉर्ट्स बन के गई थी, जिनका काम सिर्फ नेताओं को या फिर यूं कहें जो भी पार्टी में मौजूद था उनको मजे देने के थे। ये खबर उस समय बहुत ही ज्यादा उछली थी, लेकिन जल्दी ही मीडिया से गायब कर दी गई थी क्योंकि इसमें जो भी लोग शामिल थे उनका बहुत ही बड़ा नाम था। एमी हॉलीवुड एक्टर रियान के बाद एक ब्रिटिश बॉक्सर के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। जब ये दोनों इंग्लैंड में थे तो एक पार्टी के दौरान दोनों नशे में धुत थे और नशे में ही इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उस बॉक्सर ने सबके सामने एमी को खूब मारा। उसकी वजह से एमी को बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस बॉक्सर पे कोई केस नहीं किया था। उस टाइम एक तरफ तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूरोप में मजे कर रही थी और दूसरी तरफ बॉलीवुड के अंदर पार्टीज में बिजी थी। उस बॉक्सर के बाद में उनका जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड था वो भी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था और वे इंग्लैंड में सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनका नाम है जॉर्ज और जॉर्ज के जो फादर हैं वो काफी रिच आदमी हैं। जॉर्ज खुद एक लग्जरी होटल के मालिक हैं और जॉर्ज जैसा लड़का जब एमी के हाथ में आया तो उन्होंने उसके साथ लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया और 9 महीने में ही एमी ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना शादी के। ये खबर भी मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी, लेकिन उस टाइम जॉर्ज शादी करने के मूड में नहीं था। हालांकि एमी ने शादी करने के लिए बोला था, लेकिन जॉर्ज ने शादी करने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ये दोनों अलग हो गए, लेकिन कहा जाता है कि अलग होते टाइम जॉर्ज ने एमी को $6 करोड़ दिए। इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए तक होते हैं। एमी के बारे में बात करें तो अब वो हॉलीवुड एक्टर एड वेस्टविक के साथ में लिव इन में रह रही हैं और उसके साथ साथ बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज में एक्टिव रहती हैं। रही बात मूवीज की तो लास्ट टाइम वो 2018 में रजनीकांत की रोबोट 2.0 में दिखाई दी थी। एमी जैक्सन जैसी एक्ट्रेस जो बाहर से इंडिया आती हैं, उनका सबसे पहले तो टारगेट रहता है कि अपने नाम के आगे एक मॉडल और एक्ट्रेस का तमगा लगा लें, ताकि उसके बाद उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब अगर कोई इनसे पूछे कि ये क्या करती हैं, तो ये बोल सकती हैं कि मैं मॉडल या एक्ट्रेस हूँ और उसका टैग लगने के बाद इनकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो आपको एमी जैक्सन की स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।